गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन कॉमर्स एकेडमी। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्टनरशिप में हेड एंड गुडविल का टॉपिक चल रहा है। हेड एंड गुडविल में हमने आपको केस 1 केस 2 करा दिया है। वैसे कंप्लीट चैप्टर आपका कवर हो चुका है। आज का लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर आप हमारा देखेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हेड एंड गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। जिन बच्चों के क्वेश्चंस होते चल रहे हैं वो अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के बुक्स आप जो है प्रेफर करें। टीएस भी लगाइए, एससी शर्मा भी लगाइए और एनसीईआरटी भी लगाते चलिए। केवल एक बुक के क्वेश्चन लगाने से एग्जाम में आपके मार्क्स गेन नहीं होंगे, तो प्लीज़ आप डिफरेंट बुक्स भी सॉल्व करें। सर प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट बुक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कॉमर्स एकेडमी ऐप पे आपको सारी बुकों के मटेरियल टाइप फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएंगे। आप डाउनलोड नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ ओपन करके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जो लोग पेड बैचेज में ज्वाइन नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं आज के क्लास में हेड एंड गुडविल के क्वेश्चन की। हेड एंड गुडविल का स्टेप मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया भी कि क्या होता है हेड एंड गुडविल और कैसे हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हेड एंड गुडविल का, तो देखें आप हमारे साथ और समझें क्वेश्चन को। हम उस क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल निकालने चल रहे हैं हम उस क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल निकालने चल रहे हैं जहां पर क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट दी होती है और बैलेंस शीट दी होगी और हमसे कहा है क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल के बारे में, यानी गुडविल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको केस 1 केस 2 बताया। केस 1 है जिसमें आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी होती है। केस 2 क्या होता है जिसमें आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी होती है। वहां पर आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दी होती है, जिसकी हेल्प से हम लोग नेटवर्थ निकालते हैं और वही नेटवर्थ ही हमारी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हो जाती है, जिसकी हेल्प से गुडविल हम निकालते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये भी बताया कि उसकी एंट्री कैसे करेंगे, लेजर में उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, उसका पोजीशन क्या होगा। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखी है। चलिए सर, ये सारी बातें हो गई हैं, तो आज के क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने चल रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस शीट ऑफ PQ हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। हमारे पास पी और क्यू नाम के दो पार्टनर हैं जिनकी बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी गई है और बैलेंस शीट में हमें बताया गया कि उनका पीएसआर क्या है, 5:3 का है। ओके सर, एज एट 31 मार्च 2018 और हमें बताया गया एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन अदिति's एडमिशन। कहते हैं कि सर इनके पास पी और क्यू पार्टनर थे और इनके पास क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी गई है और नया पार्टनर इनके यहाँ पर आया है। उसके एडमिशन के टाइम पर आपसे ये कह रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है, ये लाइन आपकी करेक्ट नहीं है, इस लाइन को आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये मिस्टेकन है, ठीक है। तो इस लाइन से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, इस लाइन से, ठीक है सर। बैलेंस शीट आपके पास है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब आपको क्वेश्चन में नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? नया पार्टनर आर एडमिट किया गया है जिसका शेयर 1/3 है in the profit of the firm which he acquired from P and Q in the ratio 3:1। ये रेशियो का केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में जब आपसे क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर दिया हो, साथ में आपको एक रेशियो बताए कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में अपने शेयर को एक्वायर करेगा, तो वहां पे केस नंबर 3 अप्लाई हो जाता है। पढ़ाया है, आप वो लेक्चर देखेंगे तो ये पॉइंट आपको खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि वो पी और क्यू से 3:1 के रेशियो में लेने वाला है। आर जो न्यू पार्टनर है वो ब्रिंग्स कर रहा है ₹4 लाख एज हिज कैपिटल। वो 4 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास जनरल एंट्री ऑन द एडमिशन ऑफ आर। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालें, आर के टाइम पर फर्म की गुडविल क्या होगी और साथ में गुडविल की जनरल एंट्री आर के एडमिशन के टाइम पर करें। केस नंबर 1 में हमने आपको बताया कि जब आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दी हो और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, स्टेप हमने आपको पढ़ाए हेड एंड गुडविल के। क्या क्या स्टेप पढ़ाए? तो हमने आपको 3 स्टेप पढ़ाए। 3 स्टेप कौन कौन से पढ़ाए? पहला स्टेप था कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, उसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, मेरे पास है वो स्लाइड, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स आप सभी को पढ़ाए हैं। ये चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेप क्या होता है, मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको।
तो सर पहला स्टेप होता है क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम लोग निकालते हैं स्टेप 1। ये यहां भी कॉमन है, स्टेप 1 हर केस में कॉमन होता है। और कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल ले लो, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर, स्टेप 2 में आपको टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर निकालना होता है। टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर कैसे निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो क्वेश्चन में दी होगी प्लस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स की कैपिटल बताई जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर मिल जाएगी। फिर स्टेप नंबर 3 में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाती है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाती है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से हम लोग क्या निकालते हैं, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं। नए पार्टनर का शेयर कैसे निकलता है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें शेयर मिल जाता है न्यू पार्टनर का। फिर सर हमें एक जनरल एंट्री करनी होती है। जनरल एंट्री में क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सा अप्लाई करते हैं, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। यहां पर ऑलवेज आपका सैक्रिफाइजिंग रेशियो यूज किया जाता है। और एंट्री स्टेप नंबर 6 की होती है, जब न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग्स गुडविल होता है, जब न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग्स कैश आर काइंड फॉर द गुडविल, जब नया पार्टनर आपके क्वेश्चन में गुडविल के लिए ना तो कैश लाता है ना तो काइंड लाता है, तो स्टेप नंबर 6 हमने आपको पढ़ाया है उसके लिए। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का लेक्चर जब आप देखेंगे तो पॉइंट आपको क्लियर होगा। और एंट्री बनती है, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सा होता है हमारा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। इसकी पोजीशनिंग भी हमने आपको पढ़ाई। क्या पढ़ाई मैंने आपको इसकी पोजीशनिंग, मैंने कहा कि जब कैपिटल अकाउंट में आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम पर सैक्रिफाइजिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और बैलेंस शीट में करंट अकाउंट जो आपने ओपन किया है ये बैलेंस शीट के एसेट्स में आपका रिकॉर्ड होगा, और एसेट्स में आप न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम पर वैल्यू को रिकॉर्ड कर देंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये मैंने आपको कल की लेक्चर में स्टेप 1 और स्टेप 2 स्टेप 3 करके मैंने आपको पढ़ाया है। केस 1 केस 2 करके 2 क्वेश्चन भी हमने आपको लगवाए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें, वहां पर आपको ये टॉपिक खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, आते हैं आज के लेक्चर में। आज का जो लेक्चर हम आपको कवर करा रहे हैं उस लेक्चर में हमारे पास पार्टनर कौन कौन है। सर आज के लेक्चर में हमारे पास पार्टनर है पी और क्यू, और नया पार्टनर हमारा कौन आया है, आर आया है क्वेश्चन में। पी और क्यू पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 9 हम आज कवर कर रहे हैं, जिनका रेशियो 5:3 का है। और नया पार्टनर आर आया है, बैलेंस शीट आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर के एडमिशन के टाइम जिसका पीएसआर 1/3 है, जो 4 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है, आपको हिडन गुडविल निकालनी है और साथ में उसकी एंट्री भी करनी है। यानी यहां पर आपको नेटवर्थ से काम करना पड़ेगा। यानी जो केस नंबर 2 में आपने काम किया था वही केस नंबर 3 में भी आप करने वाले हैं। तो केस नंबर 3 क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि कब केस नंबर 3 आपको अप्लाई करना है, तो मैं यहां पर लिखकर आपको बताता चलता हूं। केस नंबर 3 यहां पर हमने लिखा, केस नंबर 3 व्हेन बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन। जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होता है तो उस टाइम आप क्या करते हैं, नेटवर्थ की हेल्प से आप निकालते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 3 आपका कॉमन है, स्टेप 2 चेंज होता है, मैं वो आपको बता दे रहा हूं। स्टेप 2 जो आपको हिडन गुडविल का है क्या है सर, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला भी सर आपने पढ़ाया था टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस क्या करते हैं हम लोग, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कर देते हैं। ठीक है सर, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी तो वहां पर बैलेंस शीट के केस में या एसेट्स और लायबिलिटी के केस में ओल्ड
पार्टनर्स कैपिटल इक्वल टू होता क्या है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इक्वल टू होता है नेट वर्थ। सर नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? तो जब बैलेंस शीट आपको दी होगी तो वहां पर नेटवर्थ का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? नेटवर्थ इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखो क्योंकि बैलेंस शीट आपको है, प्लस अगर आपको कोई एक्यूमुलेटेड लॉस मिलता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर आपको मिलता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आप प्लस कर दो, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर आपको कोई एक्यूमुलेटेड लॉस मिलता है तो उस एक्यूमुलेटेड लॉस को आप माइनस कर दीजिए। बैलेंस शीट के एसेट्स में अगर आपको गुडविल मिलती है तो उस गुडविल को भी आप माइनस कर दीजिए। अगर आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है बैलेंस शीट के बाद, अगर मान लो रिवैल्यूएशन के भी आइटम दिए हैं तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को प्लस कर देना, और रिवैल्यूएशन का लॉस मिलता है तो रिवैल्यूएशन के लॉस को आप क्या कर देना? माइनस। और मैं अगर शॉर्टकट बताना चाहूँ और अच्छे से मैं इसको और कवर करना चाहूँ तो जितनी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाती हैं अगर वो क्वेश्चन में मिल जाए तो उनको आप प्लस कर देना। जितनी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाती हैं उनको आप क्या कर देना? माइनस। जो वैल्यू मिलेगी वो आपके लिए क्या कहलाएगी? नेटवर्थ। और नेटवर्थ ही आपके लिए क्या बन जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। और स्टेप 2 में, जब स्टेप 2 में आप इसकी वैल्यू को रखेंगे, स्टेप 2 में जब आप नेटवर्थ की वैल्यू को रखेंगे कहाँ पर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल की जगह, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल इक्वल टू आपके लिए क्या मिल जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। केस 1 स्टेप 1 स्टेप 3 आपका कॉमन है। स्टेप 2 के चेंजेस मैंने आपको बता दिए, वैल्यू रखेंगे तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए सर अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यही है आपका। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है आपके पास। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये चेक करिए। हाँ सर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी हमारे पास प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये प्लस हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये हमारे लिए एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस। पी और क्यू की कैपिटल दी है, पी और क्यू की कैपिटल भी लेंगे, तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस करेंगे, जो हमारे पास आएगा वही हमारे लिए क्या बनेगा? नेटवर्थ। चलिए सर क्वेश्चन करा दीजिए। अब क्वेश्चन से पॉइंट हम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9 में हमने निकाला यहाँ पर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमसे क्या कहता है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको 40 to 45 मिनट लग जाते हैं, तो हम लोग कैसे 15 मिनट में क्वेश्चन करेंगे? तो बेटा मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको, मैं टॉपिक को बार बार रिपीट करता हूं। अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना हो तो 7 to 8 मिनट मैक्सिमम, अदरवाइज आप एग्जाम टाइम में नवंबर दिसंबर में आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि 5 मिनट में बच्चे क्वेश्चन टैली कराना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन टैली कराना एग्जाम में बैठकर अलग बात है, क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन को समझाना, टॉपिक को रिपीट करना, फॉर्मूला रिवाइज करते हुए क्वेश्चन कराने में टाइम बढ़ जाता है। तो आप मेरे टाइम को अपने टाइम के साथ कंपेयर नहीं करना है। ओके जी सर। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या फॉर्मूला है सर? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर्स की सर कैपिटल ले लेनी है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मैं फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर दे रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देना है। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में कितनी है सर? न्यू पार्टनर की कैपिटल है क्वेश्चन में 4 लाख। उसका शेयर कितना है? 1/3 यानी 3/1। सर एक बार चेक कर लिया जाए क्या क्वेश्चन? हाँ चेक कर लो। नया पार्टनर आपके यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है, उसका शेयर कितना है? 1/3। वो कितना के शेयर ले रहा है? वो तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का पार्ट है, अभी हम लोग निकालेंगे बाद में। तो 1/3 उसका शेयर है, तो 1/3 शेयर है, और उसका कैपिटल उसकी कितनी थी? कैपिटल वो लेकर आ रहा है 4 लाख, उसका शेयर 1/3 है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आया सर? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा ₹12 लाख।
पहले स्टेप की वैल्यू आ गई सर? हाँ जी सर, पहले स्टेप की वैल्यू आ चुकी है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना होता है हमें? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। जहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मैं इसलिए इसको रेड से लिख रहा हूं ताकि आप इसको समझें, हाईलाइट करना चाह रहा हूं मैं इसको। इसमें होता है नेट वर्थ, चाहे इसको आप लिख दें, चाहे तो आप इसे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लिख दें, दोनों का मतलब सेम है। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल तब लिखते हैं जब बैलेंस शीट या एसेट्स और लायबिलिटी ना दी हो, प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। यहाँ पर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है सर, तो पहले सर नेटवर्थ निकाल लिया जाए। चलिए पहले हम लोग नेटवर्थ ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग नोट नंबर 1 करके वहीं पे निकाल लेते हैं। नेटवर्थ सॉल्व जहाँ पे कर रहे हैं यहीं पे हम लोग निकालते चलते हैं। नेटवर्थ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा नेटवर्थ का? कैपिटल ले लीजिए दोनों पार्टनर की, प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ले लीजिए, माइनस एक्युमुलेटेड लॉस ले लीजिए। ओके सर, आइए कैपिटल ले लेते हैं। पी और क्यू की कैपिटल देखिए क्वेश्चन में कितनी है? 2,50,000 प्लस 1,50,000 कितना हो जाएगा सर? 4 लाख। लेकिन आप वैल्यू लिखते चलेंगे तो 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में 2 प्रॉफिट है हमारे पास, चेक करो कौन कौन सा। P&L का क्रेडिट बैलेंस 1,30,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 60। तो 1,30,000 प्लस 60,000 माइनस एक्युमुलेटेड लॉस के नाम पे कितना है ये चेक कर लो क्वेश्चन में। तो सर वो है हमारे पास 30 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तो कोई लॉस नहीं है, तो 30,000 का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं। ठीक है सर, माइनस कर दिया हमने। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन। तो 2,50,000 प्लस 1,50,000 सर कितना हो जाएगा? 4 लाख। 5,30,000 5,30,000 माइनस 30 5,60,000। ये सर आ गया 5,60,000 का नेट वर्थ आया भी। क्या आया भी? केवल नेट वर्थ। और नेट वर्थ को ही हम क्या बोल सकते हैं? नेट वर्थ को बोल सकते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ही हमारे लिए नेट वर्थ होती है। क्लियर? हाँ जी सर, यही हमारे लिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, ये तो चाहिए होता। कहाँ पे है? हाँ सर, ये था हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर नेटवर्थ स्टेप नंबर 2 में हमें टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए होती है, जहाँ हम नेटवर्थ या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, नेटवर्थ को ही ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बोलते हैं, प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर देते हैं तो हमें स्टेप 2 की वैल्यू मिल जाती है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। सर ये कैलकुलेशन भी क्लियर है और ये फॉर्मूला भी क्लियर है, तो इतनी बातें हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और इसको फिर से हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में नेट वर्थ प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। हाँ जी सर, ये ठीक है यहाँ तक। अब नेटवर्थ की वैल्यू कितनी है सर? नेटवर्थ अभी आपने निकाला 5,60,000 प्लस कितना? 4 लाख। तो टोटल वैल्यू सर कितनी हो गई? स्टेप 2 की वैल्यू सर हो गई टोटल 9,60,000। कितनी हो गई? 9,60,000। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है स्टेप 3 निकाल दो। चलिए स्टेप 2 भी आ गया, स्टेप 3 निकाल लेते हैं हम लोग।
यहाँ पर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में सर क्या निकालते हो आप? स्टेप नंबर 3 में निकालते हैं हम लोग टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? तो सर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकलता है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 की वैल्यू कितनी है सर? चेक करिए। तो सर स्टेप 1 की वैल्यू है 12 लाख। स्टेप 2 की वैल्यू कितनी है सर? 9,60,000। तो सर फिर बताइए टोटल वैल्यू कितनी आई? 2,40,000। ये 2,40,000 क्या निकल कर आया सर? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ये हुआ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना निकल कर आया? 2,40,000। शेयर निकालेंगे। किसका शेयर? शेयर ऑफ आर। शेयर ऑफ आर। आर का शेयर सर क्वेश्चन में कितना है? 1/3 इंटू 2,40,000। ठीक है सर। तो आर का शेयर कितना आएगा सर? 80,000 आर का शेयर आ जाएगा। अब आर के शेयर को क्या करना है सर? जो आर शेयर लेकर आएगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में? पी और क्यू में। किस रेशियो में होगा सर? पी और क्यू में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। और केस नंबर 3 का है यहाँ पर क्वेश्चन, तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे? चलो निकालते हैं सैक्रिफाइजिंग रेशियो। पहले क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या लिखा था। क्वेश्चन में लिखा था आपसे कि पी एंड क्यू जो है 3:1 के रेशियो में वो एक्वायर करेगा। उसका शेयर कितना है? 1/3। तो कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो? पहले न्यू निकालते हैं फिर सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं यहाँ पर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? पहले नया पार्टनर कौन आया? आर। आर का शेयर कितना है? 1/3। इसी 1/3 को वो कह रहा है अपने 1/3 का शेयर किससे लेगा? पी और क्यू से लेगा। किस रेशियो में लेगा? 3:1 में। इसका मतलब ये है इसी को वो 3:1 में लेने वाला है। 3:1 में। तो कैसे लेगा वो 3:1 में? तो 1/3 इंटू 3/4, 1/3 इंटू 1/4। 3/4 और 1/4 हुआ। और पार्टनर कौन कौन है? किससे? ये P से लेगा और ये किससे लेगा? Q से। मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 और ये कितना? ये हो जाएगा आपका 1/12। ठीक है यहाँ तक 1/12 तक। ठीक है। ये 3/4 P से ले रहा है और ये 1/12 किससे ले रहा है? Q से ले रहा है। कौन ले रहा है? R। अब इसका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो ये बताओ P का ओल्ड रेशियो क्या है और Q का ओल्ड रेशियो क्या है? तो सर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। इनका रेशियो था 5:3, यानी 5/8 और इनका कितना था? 3/8 माइनस कितना करेंगे? तो सर माइनस करेंगे हम लोग 3/4 और 1/12। -3/4 और माइनस करेंगे 1/12। ये आ जाएगा सर 32। सही कर रहे हैं सर? हाँ जी सर।
2:1। वैसे हमारा काम जो है ना यहीं पे हो सकता था। कैसे हो सकता था सर? क्योंकि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहीं आ जाता, 3/4 और 1/4। हम न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? शॉर्टकट में काम तो हो सकता है हमारा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका जो है क्वेश्चन में, यहाँ पर अगर हम 3/3 कर देते हैं 9/1 आ जाएगा। 1/3 रेशियो है उसका, 3:1, 3/4 1/4। अच्छा जी, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है क्वेश्चन में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से काम चल जाएगा। हम लोग न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? न्यू रेशियो की कोई नीड ही नहीं है हमें इस क्वेश्चन में। तो ठीक है सर, नहीं निकालते हैं, न्यू रेशियो हटा देते हैं। अगर हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो हमें न्यू रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो से हमारा काम चल जाएगा। और क्वेश्चन में हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप सॉल्व करिए तो आपका आएगा 2:1 का, और 2:1 का मतलब है ये आएगा 2/3, और ये कितना आएगा 1/3 इंटू कितना 80,000 इंटू कितना 80,000। सॉल्व करते हैं सर, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 26,667, और 26,667 का 2 टाइम्स 26,667 इंटू 2, 2 7 जा 14, 1 73 नहीं 53 333 चेक भी कर लेते हैं हम लोग। 53,333 प्लस 26,667, 73,000,008। हाँ सही है वैल्यू। तो ये हमारा अमाउंट आया। अब इसकी इसी से हमें एंट्री करनी होगी। एंट्री क्या बनती है गुडविल की? क्वेश्चन में केवल गुडविल की एंट्री नहीं पूछी गई है, आपसे सारी एंट्रीज पूछी गई हैं, लेकिन हम आपको पहले अभी गुडविल की एंट्री सिखाते हैं, फिर बाकी एंट्रीज भी हम लोग क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे। तो एंट्री बनेगी आर्ट्स करेंट अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना कितना लिखेंगे 53,333 26,667, और टोटल कितना लिख देंगे 80,000। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। पोस्टिंग भी कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग गुडविल की पोस्टिंग। बट अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जनरल एंट्री आपको पास करनी आर के एडमिशन के टाइम, तो केवल आपको गुडविल की एंट्री नहीं कहा गया है, आपसे कह रहा है कि जितनी भी एंट्री आप कर सकते हैं वो सारी एंट्री आप पास करिए। देखिए कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं सर? तो एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए आप वो भी एंट्री हमारे साथ कर लीजिए। अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री करते तो क्या एंट्री करते हो? पहली एंट्री P&L का क्रेडिट बैलेंस है। जब P&L के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, और प्रॉफिट का वो बैलेंस आपका क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। सर आर को नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, आर को नहीं देना है। कितना कितना अमाउंट है? तो P&L का बैलेंस है 1,30,000 का और इनका बैलेंस है कितना, 60 का। तो 1,60,000 प्लस 30 90 और उसको ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ 130 और 60। ओल्ड PSR क्या है क्वेश्चन में, 5:3। तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके P और Q में वैल्यू आप लिख लेंगे। ठीक है सर। ऐसी ही दूसरी एंट्री आपकी एकोमुलेटेड लॉस की एंट्री है, ये चेक करिए। एकोमुलेटेड लॉस, तो एकोमुलेटेड लॉस की क्या एंट्री होती है सर? इसका बैलेंस शीट के एसेट्स में वैल्यू होती है, डेबिट बैलेंस होता है। तो एंट्री करते समय इसको क्रेडिट करना पड़ेगा और लॉस बांट रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। एंट्री बनेगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखने वाले हैं सर? हमें क्वेश्चन में जो लॉस दिया है, क्या लॉस दिया था क्वेश्चन में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। टू लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कितने से लिखेंगे? तो सर वैल्यू लिखी है क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की 30,000 और इसी 30,000 के लॉस को P और Q में किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कितना, 5:3 का रेशियो। अगर इसी क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर की गुडविल बता रहा होता, वो तो बता नहीं रहा है क्योंकि करंट का केस होगा, तो आप ये एंट्री करोगे, करंट वाली एंट्री आप इसके पहले आप कर ही चुके हैं, ये चेक करिए। अगर आपको क्वेश्चन में और भी कोई इन्फॉर्मेशन दी होती तो आपने ये गुडविल की एंट्री हो गई करंट अकाउंट वाली, ये आपके एकुमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री होगी, ये एंट्री आपकी एकुमुलेटेड लॉस की होगी। मान लीजिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको गुडविल दी होती तो गुडविल को राइट ऑफ की एंट्री कर देते। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के ट्रांजैक्शन दिए होते तो रिवैल्यूएशन में किसकी बात होती है, एसेट्स और लायबिलिटी की। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है। लायबिलिटी की वैल्यू के बढ़ने पर क्या होता है, हमें लॉस। लायबिलिटी की वैल्यू कम होने पर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो लायबिलिटी की वैल्यू कम और ज़्यादा होने पर जो ट्रीटमेंट होता है हमने आपको सिखाया, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कर देते। ठीक है सर, वो भी एंट्री हम लोग कर देते। तो इस क्वेश्चन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कर देते हो। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास का टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आज की क्लास मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। सक्सेना जी वो सर को बुला दीजिए, विकास सर को बोलिए, सर बुला रहे हैं आप। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखूँगा। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए और ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एडमिशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आप सभी को एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएं अभी से ही, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम नियर फ्यूचर में होने वाले हैं, तो आप अभी से उसकी तैयारी खूब अच्छे से करते रहें। टाइम टेबल बना लें, टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ाई करें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट सीखना है, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, कंसेप्ट आप सीखते चलें। जितनी भी वीडियोज मैंने बनाई हैं पार्टनरशिप के एडमिशन में, चाहे वो न्यू PSR का हो, सैक्रिफाइजिंग का हो, चाहे वो आपका एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन हो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो, एकुमुलेटेड प्रॉफिट हो, एकुमुलेटेड लॉस हो, कंसेप्ट ऑफ WCR हो, कंसेप्ट ऑफ IFR हो, वो सारे कंसेप्ट रिवाइज करना है, उनके क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको टेस्ट भी देना है। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ में आप मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करते चलें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो हम लोग आज यहीं पर स्टॉप करते हैं और कल हम लोग रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ कल की क्लास में आप सभी लोग हमें मिलें और क्वेश्चंस लगाएं। तो कल की क्लास में हम लोग रिटायरमेंट का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक। कितना मिनट बना, 35 या 40 बना होगा सर?